नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। दिल्ली एनसीआर में नया सत्र शुरू होते ही बच्चों के माता पिता का सिरदर्द भी बढ़ने लगा है। एक तरफ सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का टोचा है तो दूसरी तरफ निजी स्कूलों में मोटी फीस की मनमानी। गाजियाबाद में नामी स्कूल डीपीएस के डायरेक्टर बड़ी फीस मांगने के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो दूसरे स्कूलों का भी इसी हाल से आजिज आकर अभिभावक सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का मसला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में अटका है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि हर साल दिल्ली एनसीआर में एडमिशन को लेकर क्यों बढ़ जाती है मां बाप की टेंशन। स्कूल में मोटी फीस की मनमानी रोकने के लिए हमारे पास क्या कोई ठोस उपाय नहीं है? ये है गाजियाबाद के मशहूर स्कूल डीपीएस के डायरेक्टर, नाम रत्नवीर सिंह। गाजियाबाद पुलिस की गाज गिरी है इन पर। बुधवार देर रात गाजियाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। जानते हैं इन पर आरोप क्या है। इन पर रंगदारी मांगने और शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इतने बड़े स्कूल का डायरेक्टर किससे रंगदारी मांग रहा था, तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिए। गाजियाबाद के तमाम अभिभावकों की शिकायत थी कि डायरेक्टर रिटायर्ड कर्नल रत्नवीर सिंह बच्चों के एडमिशन के लिए मोटी रकम बतौर फीस वसूलने को लेकर दबाव बना रहे थे। अकड़ भी ऐसी कि गाजियाबाद के जिला अधिकारी के आदेश की भी परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि डीएम साहब ने गाजियाबाद पुलिस को डायरेक्टर साहब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का हुक्म सुना दिया और डायरेक्टर रत्नवीर सिंह पहुंच गए सलाखों के पीछे। डीएम साहब के आदेश पर नगर शिक्षा अधिकारी ने तहरीर दी थी, उसी आधार पर ये कार्रवाई की गई है। इसमें एक लोग हैं रत्नवीर सिंह। पुलिस की गिरफ्त में आए डायरेक्टर रत्नवीर का कहना है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और कुछ अभिभावकों ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। Yesterday, between 10 to 20 people have committed forgery. They have cut out the exact figure that was published in the school fee bill and deposited that fees. Now, once one or two people had done it, then there was an avalanche of people who came in. बहुत सारे लोग आए, तब बैंक वालों को लगा कि शायद इसमें कुछ गलत बात हो रही है। तब उन्होंने आके स्कूल वालों को पूछा तो हमने वहां पे उसको रोका इमीडिएटली कि भी ये गलत है, क्योंकि हमारा इसमें कोई स्टैंप नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है, ये अपने आप लोगों ने किया और ये फोर्जरी है। पेरेंट्स इस कार्रवाई से भी खुश नहीं हैं। अभिभावकों के मुताबिक उन्हें न्याय अब भी नहीं मिला है। ये लोग डीएम के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ तक कहते हैं कि हम डीएम के आदेश को नहीं मानेंगे, हमें जो फीस बढ़ानी है वही बढ़ाएंगे। आज भी इन्होंने सर्कुलर बड़ी हुई कही दी कि बड़ी हुई फीस ही जमा होगी। बड़ा सवाल तो यही है कि अभिभावकों के मन में न्याय की उम्मीद जगे भी तो कैसे, क्योंकि गाजियाबाद में ये कोई एक स्कूल और एक डायरेक्टर का हाल नहीं है। गाजियाबाद में इसी तरह की परेशानी से रोज दो चार हो रहे हैं बच्चों के माँ बाप। नौबत तो अब आंदोलन तक जा पहुंची है। बड़ी फीस, बड़ी फीस, अब 42% फीस जब बढ़ी हुई तो उन्होंने माना भी कि हाँ इतनी फीस बढ़ी है 3 साल में जो है, बट कह रहे हैं कि हम तो हर साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, पर ईयर के हिसाब से। 13 पॉइंट समथिंग बढ़ी है, जबकि जो फीस बढ़ी है वो 40 to 47% बढ़ी है। वो जो है एनुअल चार्जेस इन्होंने पहले जो थे 6,000 थे, अब सीधा 10,000 कर दिए। अब जरा इसे और बड़े पैमाने पर भी देख लेते हैं। गाजियाबाद में ये हाल इसलिए है क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, जहां हर साल स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के वक्त ऐसे ही मसलों से जूझते हैं माँ बाप। दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन का मसला तो अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी जा पहुंचा है। अब सवाल तो ये उठता है कि दिल्ली एनसीआर या यूं कहें कि देश के हर बड़े शहर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इतनी क्यों बढ़ गई है। दरअसल इसके पीछे वजह है सरकार का ढुलमुल रवैया। आरटीआई लागू होने के बाद भी न तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचरों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है, न ही बच्चों को स्कूलों से जुड़ी तमाम सुविधाएं मुहैया हैं। ऐसे में माँ बाप प्राइवेट स्कूलों की तरफ आस भरी नजरों से देखते हैं और फिर इसी का बेजा फायदा उठाता है स्कूल प्रशासन। गाजियाबाद में जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चलिए, तो स्कूलों की मनमानी, बड़ी फीस और माँ बाप को होने वाली दिक्कत पर बात करने के लिए हमारे साथ बीच बहस में इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुमित बोरा साहब हैं, आप फाउंडर हैं admissionsnursery.com के। इसके अलावा हमारे साथ अभिभावक हैं शांतनु मेहरोत्रा, हमारे साथ स्कूल एसोसिएशन से आरपी मलिक साहब भी यहां मौजूद हैं और साथ ही गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में। उनसे भी हम जानेंगे गाजियाबाद में डीपीएस के प्रबंधक पर कार्रवाई के बाद अभिभावकों का क्या कहना है और जो अभिभावकों में गुस्सा है उससे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आरपी मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सीधे सीधे स्कूलों से जुड़े हुए हैं, क्यों आखिर इतनी मनमानी चल रही है? ये मनमानी कहने की बात है। वैसे हमारे तो खासकर एनसीआर में दिल्ली में 10% फीस बढ़ाने का वैसे प्रावधान है और वो 10% बढ़ा ही सकता है। अगर इससे ज्यादा अगर बढ़ानी पड़े, प्रावधान के हिसाब से बढ़ाई होती तो फिर पुलिस क्यों ले जाती प्रबंधक? नहीं, बस उसके बाद बढ़ा सकते हैं इस शर्त पे कि उस पर अकाउंट भेजने पड़ते हैं, अपने डायरेक्टर से, हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये हमारा अकाउंट्स है, ये हमारी सैलरीज है, इसलिए हमें इतनी बढ़ानी पड़ रही है। तो वो अगर परमिशन जो नहीं लेता वो वायलेशन है। अगर वो परमिशन ले लेता है इसमें वायलेशन नहीं है, अकाउंट्स तो दिखानी है। अगर फिर दो डीए हर 3 महीने बाद डीए बढ़ जाता है और टीचर्स की हर साल सैलरी बढ़ानी पड़ती है, तो सैलरी तो बढ़ाने के साथ फीस तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और इस तरह से जैसे डीए बढ़ रहा है, सारी ग्रेड बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ तो सैलरी का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसमें मनमानी कहने की वाली बात है, क्योंकि स्कूलों के खिलाफ सारी अथॉरिटीज है, इसलिए मनमानी ही वर्ड कह देते हैं, लेकिन मनमानी है नहीं। अगर एक आधा स्कूल करता है, जैसे अभी हम डीपीएस के बारे में देख रहे हैं, तो उनकी जाती है, उसमें उनको इंडल्ज करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सारे स्कूलों को उसके साथ ही ले ले, ऐसा बदनाम करना गलत है। और कोई मनमानी स्कूल नहीं करता, हर अंडर द लॉ करता है। 10% ज्यादा दिल्ली में एटलीस्ट कोई नहीं बढ़ाता। जो बढ़ाता है पहले अकाउंट्स भेजता है, लेटर भेजता है डायरेक्टर को, वो वेरीफाई करते हैं कि इनकी फीस इतनी बढ़नी चाहिए, वो कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। सुमित बोरा साहब, आरपी मलिक जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप खुद एक मजिस्ट्रेट रहे हैं, मुझे बता दीजिए, लॉ बता दीजिए कौन कहता है 10% फीस बढ़ा सकते हैं? हमारा लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई फैसिलिटी ऐड कर रहे हैं स्कूल में, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, कुछ भी हो गया, आपने ऐड किया, तो उसका खर्चा दिखा के उससे पैसे ले जा सकते हैं। दूसरी बात यह है, अभी 4-5 दिन पहले आनंद देव कमेटी का एक, आपको अच्छे से पता होगा आनंद कमेटी के बारे में, उनका एक अभी जो है फैसला आया था, उसने बोला कि 2009 से लेके विद इंटरेस्ट जिनसे भी एक्सेस फी चार्ज की गई है दिल्ली के स्कूलों को, पैसा वापस किया जाए। कोई प्रावधान नहीं है। जो सब लोग बोलते हैं 10%, वो एक नॉर्मल बाय डिफॉल्ट लेते हैं कि इतनी इन्फ्लेशन है तो इतनी बढ़ा सकते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है फीस। जिस तरह से डोनेशन ली जा रही दिल्ली में खुलेआम, और मजे की बात तो यह है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और वहां दिल्ली में खुलेआम स्कूल एडमिशन भी कर रहे हैं और पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि आप 50,000 से 2 लाख डोनेशन दीजिए। तो मनमानी तो स्कूल कर रहे हैं एंड पेरेंट्स आर रिसीविंग एंड वो बेचारे क्या करेंगे? उनके तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और तो ये तो बिल्कुल स्कूलों की गुंडागर्दी है। आप तो मनमानी मानने को तैयार नहीं थे मलिक साहब, ये तो गुंडागर्दी बता रहे हैं। तो जैसे मर्जी हुए तो बड़ी गलत है, कंटेम्प्ट है, अगर वर्ड यूज करेंगे। मनमानी तो बिल्कुल ठीक है, वर्ड हो सकता है। कुछ जो स्कूल दुकानों की तरह चला रहे हैं, कई बच्चे पढ़ते होंगे। नहीं, जो मैं बोला कुछ स्कूलों की जो दुकानों की तरह चला रहे हैं, आप द्वारका चलिए, ये खुद फेस करके आए, बताएंगे आपको। मतलब कितने स्कूल ऐसे हैं कि मतलब जो डोनेशन की फी नाम पे, बिल्डिंग फंड के नाम पे, या कोई मतलब अपना उन्होंने एक वेग सा क्राइटेरिया बना दिया कि इसके बेसिस पे आपको डोनेशन देनी है। और कितने स्कूल ऐसे हैं, मतलब मैं कितने स्कूल से ऐसे रूबरू हो चुका हूँ। आपको फीस जमा करिए, फीस जमा करने के 10 दिन के बाद वो आप मतलब फीस जमा करके आप रिलैक्स हो जाइए, आपकी फीस जमा हो गई, बच्चे का एडमिशन हो गया, बहुत खुश है आप, आपने मिठाई बांट दी। 10 दिन के बाद आपके पास फोन आता है कि भाई ये 50,000 से 1 लाख रुपए तक आपको फीस जमा करनी है, ये एक बिल्डिंग फंड के नाम से आपको दिया जा रहा है। आप स्कूल पहुंचते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उसके बारे में कोई रिसीट नहीं होती है, कोई आपको उसकी डिटेल नहीं दी जाती है, बस आपको एडमिशन कराना है। अब हमारे जैसे पेरेंट्स और मेरे जैसे काफी और पेरेंट्स हैं, मतलब मेरी जान पहचान के, द्वारका के कुछ स्कूल्स हैं, साउथ दिल्ली के कुछ नामी गिरामी स्कूल्स हैं जी। मतलब वो अब उस समय क्या करेंगे जब 70-80 हजार रुपए जो पेरेंट ऑलरेडी दे चुका है। अब तो ही इज इन अ सिचुएशन ऑफ गेटिंग ब्लैकमेल्ड। उस समय वो कहेगा वो मैं 1 लाख रुपए और जमा करूं, चलो भैया सर छूटे, बच्चे का एडमिशन हो। मयूर ये बताइए, आप डेवलपमेंट फंड हर बंदे से लेते हैं, हर पेरेंट्स से लेते हैं, चाहे वो 12वीं का हो चाहे 10वीं का हो, आप क्या डेवलप करते हैं स्कूल में? आपके जेटर स्कूल में चलता नहीं, किसी में पंखे चलते नहीं, बड़े बड़े स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। किस बात के डेवलपमेंट फंड लिखते हैं आप? एक स्कूल को लेकर मत, मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली के हर स्कूल की बात कर रहा हूं। ऐसे तो दिल्ली के हर स्कूल लेते डेवलपमेंट फंड। ऐसे तो हर जगह किसी न किसी कोई कमी होती है, किसी कमी नहीं होती। मैं कह रहा हूं क्या डेवलपमेंट फंड का नंबर समझाइए मुझे। डेवलपमेंट फंड तो लीगली है, क्या लीगल है? एक्ट में लिखा हुआ बकायदा, क्या लीगल है? 15% डेवलपमेंट ले सकते हैं। डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट करना पड़ेगा, घर में कर रहे हैं ना आप, स्कूल में डेवलपमेंट कीजिए। नहीं, डेवलपमेंट जब उसके
अकाउंट्स जाते हैं तो डायरेक्टर के हाथ में आपका जाते बैंक हैं। बैलेंस डेवलप हो रहा है। 180 सेक्शन 180 में हम पूरी रिटर्न भेजते हैं कि हमने क्या डेवलपमेंट आप मुझे किया, क्या हमने किया। आनंद देव कमेटी ने क्या बोला बताइए आप? अनिल देव कमेटी तो कोर्ट से मुकर्रर हुई थी कि सिर्फ वो जिन स्कूलों की फीस ज्यादा है उनका ऑडिट करके उनको रिपोर्ट दे हाई कोर्ट को, और कुछ नहीं। क्या आदेश आया? आदेश अभी कुछ नहीं आया। आदेश आया नहीं, कोई आदेश नहीं आया। आप कहाँ रहते हैं? अभी बैठी हुई है, इंटरेस्ट अभी बैठी हुई है, और पेरेंट्स डरे हुए वो जाके स्कूल में मांगते हैं क्योंकि बच्चे को 12 साल पढ़ना है। एक स्कूल का एक देख रही है फीस, 12 साल बच्चे ने पढ़ना, और अनिल देव कमेटी को कुछ भी नुक्स नहीं मिला उसका। आप एक काम कीजिए, जाके पहले जजमेंट पढ़िए, नहीं तो मैं आपको मेल कर सारा दूंगा। पढ़ा हुआ है, सारा पढ़ा हुआ है, मैंने सारा 9% के साथ देना है। उन्हें रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसको ऑर्डर नहीं, आपको 9% के साथ देना है, मैं आपको मेल कर दूंगा। 9% वो आपका कहने की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। 2009 से उन्होंने रिपोर्ट, उन्होंने अनिल देव कमेटी ने रिपोर्ट देनी हाई कोर्ट के, वो कोई जजमेंट नहीं ले सकता, कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, वो ऑर्डर नहीं कर सकता। कोटा गया, आप इतने डिप्रेशन में पढ़ते नहीं अखबार, ना आप मैं पढ़ता हूँ अखबार, डिप्रेशन में लगे रहे। नहीं मैं पढ़ता रहता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ। चलिए, जतिन गोस्वामी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त गाजियाबाद से, और उनके साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं, कुछ माता पिता भी हैं। जतिन, किस तरीके का गुस्सा, क्या शिकायतें हैं स्कूल से मनमानी को लेकर? क्योंकि यहां पर जो स्कूल एसोसिएशन से हमारे साथ आरपी मलिक साहब बैठे, वो मान रहे हैं कि कोई मनमानी नहीं होती, बल्कि जो भी कुछ होता है नियम के मुताबिक होता है। देखिए अनुराग, गुस्सा काफी ज्यादा है पेरेंट्स में, और जिस तरह से गाजियाबाद में डीपीएसजी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है मनमानी के आरोप में और डीएम के आदेश पर गिरफ्तार किया है, तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जरूर जागी है कि दूसरे स्कूल इससे सबक लेंगे। ये हमारी पेरेंट्स से बात हुई है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि पिछले काफी महीनों से प्रदर्शन तक करते आ रहे हैं, लेकिन जो स्कूल है उनकी मनमानी लगातार जारी है। 50% तक फीस जो है 2 सालों में बढ़ा दी गई है, और निश्चित तौर पर ये गुस्से की वजह है। पेरेंट्स हमारे साथ हैं, गाजियाबाद के हम इंदिरापुरम इलाके में मौजूद हैं। यहीं पर अमूमन तमाम बड़े स्कूल जो हैं वो यहां पर स्थित हैं, तो निश्चित तौर पर यहां पर जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या आपकी मांग है? आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कब से आप मांग उठा रहे हैं? पिछले तीन वर्षों में फीस की वृद्धि लगभग 50% हो गई है। पेरेंट्स के ऊपर काफी बोझ है, और ये हर मामले में फीस बढ़ती चली जा रही। छोटे से छोटे ट्यूशन फीस से लेके जो बाकी एक्टिविटीज जैसे ट्यूशन फीस है, यूनिफॉर्म है और स्टेशनरी है, सब में बेतहाशा महंगाई बढ़ी हुई है। और हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की, वो टाल रहे हैं, वो एक्चुअली अपने निर्णय सही नहीं दे रहे हैं और बार बार समय बाई करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स में एक निराशा और हताशा भी है। आपको लगता है कि मनमानी कर रहे हैं स्कूल? बहुत ज्यादा मनमानी हो रही है। अगर हम चेक करें, मैंने एक चार्ट है मेरे पास लास्ट 3 इयर्स का। मेरी बेटी ने जब 2012-2013 में एडमिशन लिया स्कूल में, उस टाइम ईयरली फीस वॉज 42,700 रुपीज। नाउ इन 2014-15 दिस इज 63,000। सो दिस इज 2 साल में अगर आप चेक करेंगे तकरीबन 50% फीस बढ़ गया है। अनुराग, जैसा कि अभिभावक कह रहे हैं कि 2 साल में 50% तक जो फीस है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। नियम ये कहता है कि जो स्कूल है वो हर साल फीस नहीं बढ़ा सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हमारे साथ हैं जो पेरेंट्स तो हैं लेकिन इस मामले के जानकार भी हैं और आरटीआई भी लगा चुके हैं। आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, ये बताइए क्या नियम कहता है? ये कह रहे हैं कि 1 साल में 2 साल में 50% तक फीस बढ़ गई है। नियम तो कहता है, नियम तो ये कहता है कि 3 साल तक फीस ही नहीं बढ़ानी चाहिए, और बढ़ानी चाहिए तो 10% से ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। और स्कूल तो कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। कोई भी स्कूल का जो बाईलॉज है वो ये कहता है कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसको स्कूल को लोगों ने धंधा बना लिया है और एक बिजनेस मॉडल बना के स्कूल चला रहे हैं। और ऐसे लोग हैं, आप जाके स्कूल का पता करेंगे तो उसके डायरेक्टर कहीं ना कहीं आपको बड़े राजनेताओं से उनका संपर्क है, उनको किसी का डर नहीं है, कानून का भय खत्म हो गया। चलिए जतिन, हम बाकी पेरेंट्स से भी बात करेंगे। धंधा बन चुका है पेरेंट्स का, ये कहना मनमानी, नियम कायदे कानून। आरपी मलिक साहब, मुझे लगता है कि पेरेंट्स की बात सुनने के बाद उनको ज्यादा जानकारी है आपसे एडमिशन को लेकर के। क्या मैं गलत हूं? अगर गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। ये आपकी ऐसी बात नहीं है, माफी मांगने की बात नहीं है। बात यह है कि कौन से जिस स्कूल की बात हो रही है, अगर उसमें ज्यादती हो रही है तो पेरेंट्स एजुटेशन करेंगे। ये सारे स्कूलों के पेरेंट्स नहीं, ये तो एक स्कूल के पेरेंट्स नहीं है। ये तो सिर्फ एक, जब गाजियाबाद की बात करो, गाजियाबाद के एक स्कूल के पेरेंट्स है, एक को शिकायत हो सकती है। सब तालाब की एक मछली का हाल है तो पूरे तालाब का क्या हाल होगा मलिक साहब? पार्डन। चलिए कुछ और स्कूल से वाबस्ता लोगों के बयान सुन लीजिए, फिर आता हूं आपके पास। सर, आज फीस वृद्धि के विरोध में आप जयपुरिया स्कूल में इकट्ठे हुए हैं, क्या हुआ बातचीत? हम लोग जयपुरिया स्कूल में इकट्ठा हुए, हम सभी लोग प्रिंसिपल से मिलना चाहते थे, बट प्रिंसिपल ने बोला कि हम 5 ही 6-7 लोगों से मिल पाएंगे, सभी के साथ एक साथ नहीं मिल पाएंगे जो है। तो
सर आज फीस वृद्धि के विरोध में आप जयपुरिया स्कूल में इकट्ठे हुए हैं, क्या हुआ बातचीत? हम लोग जयपुरिया स्कूल में इकट्ठा हुए, हम सभी लोग प्रिंसिपल से मिलना चाहते थे, बट प्रिंसिपल ने बोला कि हम 5 ही 6-7 लोगों से मिल पाएंगे, सभी के साथ एक साथ नहीं मिल पाएंगे जो है। तो फाइनली और मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया जाए। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि चलो ठीक, सारे पेरेंट्स ने कहा कि आप 5-6 लोग 7 लोग चले जाइए जो है, आगे मिल लो, बात कर लो जाके। हमने एक चार्ट बना रखा था फीस का कि 2012-13 में क्या था, 13-14 में और 14-15 में, पिछले 2 साल 3 साल का जो टाइम पीरियड में जो फीस बढ़ी है वो 42% उनको क्लियर दिखाया कि ये देखो चार्ट के हिसाब से 42% फीस बढ़ी हुई है। अब 42% फीस जब बढ़ी हुई तो उन्होंने माना भी कि हाँ इतनी फीस बढ़ी है 3 साल में जो है, बट कह रहे हैं कि हम तो हर साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, पर ईयर के हिसाब से, और वो लास्ट ईयर के बेंचमार्क को लेकर के चल रही, वो कह रही लास्ट ईयर के हिसाब से। सर कितनी फीस थी लास्ट ईयर उनकी 14, उन्होंने बोला कि 14% मैंने बढ़ाई जो है। फिर आप बात करने गए थे प्रिंसिपल से? हाँ, तो वहाँ पे एंट्री सबसे पहले नहीं, गेट पे हमें करने नहीं दी गई, सारे पेरेंट्स वेट कर रहे थे, तो सिर्फ हम में से 5-6 लोग अंदर जाने दिया उन लोगों को। वहाँ पे अंदर गए प्रिंसिपल से मिलने के लिए, पहले उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम लिख के दो, उनकी क्लास लिख के दो, तभी हम अंदर देंगे, हमें आपकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। आइडेंटिफिकेशन क्या हमें बच्चों से होगी? आइडेंटिफिकेशन हम पहले बोलते ना, आप अपना आईडी साथ लेके आते। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने साल से पढ़ रहे हैं। 40% हाइक किया गया है मैम? 40%, 42, 45, 2 साल के 47% हाइक हुआ है हमारे हिसाब से। आपने इनको बताया डीएम के आदेशन 10% से ज्यादा है? हाँ, वो कह रहे हैं कि वो ट्यूशन फीस के बारे में रिगार्डिंग कर रहे हैं कि हमारी जो है ट्यूशन फीस जो है 13 उनके हिसाब से 13 पॉइंट समथिंग बढ़ी है, जबकि जो फीस बढ़ी है वो 42-47% बढ़ी है। वो जो है एनुअल चार्जेस इन्होंने पहले जो थे 6,000 थे, अब सीधा 10,000 कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि 2,000 जो हम पहले एक्टिविटी फंड लेते थे वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। आरपी मलिक साहब, आपका नियम मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन जो पेरेंट्स कह रहे हैं ट्यूशन फी 13% बढ़ जाती है, डेवलपमेंट फीस 15% बढ़ जाती है, क्या इस तरीके भी कोई हिडन नियम कायदे कानून है जो शायद हम लोग न जानते हो? नहीं, ऐसे नहीं है। आप ओपन, तो फिर ये पेरेंट्स इतनी शिकायत करें, ये ओपन सीक्रेट है। 15% जो मैं 15 डेवलपमेंट चार्जेस की बात कर रहा हूँ, एक्ट में लिखा हुआ है, जितनी फीस है उसके 15% हम ले सकते हैं। हर साल बढ़ेगी? नहीं, हर बार नहीं, जितने भी आपने तो कहा था हर साल बढ़ने का प्रावधान है, अब आप कह रहे हैं प्रावधान मैं कह रहा हूँ 10% हर साल का प्रावधान है। मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन उसी हिसाब से 15%, 10% जितनी बढ़ेगी। सुमित वोरा साहब मना करे कोई प्रावधान नहीं है बढ़ाने का। वोरा साहब को अथॉरिटी तो है, दिल्ली में जो स्कूल है नहीं, वोरा साहब को अथॉरिटी तो है, डबल की है फीस। मिस्टर वोरा अथॉरिटी तो है नहीं, मतलब ये अथॉरिटी तो है नहीं। मतलब ये है कि जब अगर ओपनली स्कूल रसीद दे रहा है 15% की डेवलपमेंट चार्जेस की, तो ओपन बदमाशी है। ओपन बदमाशी हो तो वो तो सीधा शिकायत की जा सकती है। तो शिकायत की तो हुआ नहीं, सामने आपके। मेरा कहना आपसे ये है, दिल्ली में जो चीज नहीं ले सकते उसकी रसीद को कैसे एडमिशन नहीं मिलती? एडमिशन मिलती है तो 6,500 की फीस 11,000 चार्ज कर रहे हैं। इन लोगों का यही बिजनेस है कि स्कूल के खिलाफ बोल के पेरेंट्स को खुश करना, सिर्फ स्कूल के खिलाफ बोल के पेरेंट्स को खुश करना। ये नहीं कह रहा। और अदरवाइज कोई पेरेंट्स जो है वो है, एक आध स्कूल में हो सकता है, जैसे आज मैं देख रहा हूँ, लेकिन सारे ये क्या 100% आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए एक दिन गाड़ी में, मैं घुमाऊंगा अपना पेट्रोल गाड़ी, पूरे स्कूल दिल्ली के दिखाऊंगा आपको। 90% दिखाऊंगा, 90%। ये जयपुरिया स्कूल की बात हो रही है, ये डीपीएस की बात हो रही है, और भी तमाम स्कूल जो बड़े नामी ग्रामी है उनकी बात हो रही है। मलिक साहब नहीं, इसमें जयपुरिया की बात नहीं हो रही है, दूसरे गाजियाबाद की बात हो रही है। यहाँ तो टीवी जो दिखा रहे हैं गाजियाबाद की बात हो रही है। दिल्ली का बताता हूँ ना, चलिए गाजियाबाद में तो 40% फीस बढ़ाई है, साउथ दिल्ली उसी की बात हो रही है। गाजियाबाद में डीपीएस 100% ये तो बात सारी गाजियाबाद की हो रही है, यार जयपुरिया की बात नहीं हो रही, ना किसी और स्कूल की। गाजियाबाद की बात होने का मतलब है गाजियाबाद में जो प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं उनके पेरेंट्स की बातचीत हमने आपको सुनी। नहीं सर, एक स्कूल की जिसमें ये ना एक स्कूल की नहीं है सर। पेरेंट ने फीस जमा कराई, हमारे पेरेंट ने उसने 45,000 फीस जमा कराई, बहुत बड़ी चेन है। ये शांतनु मेहरोत्रा साहब का तो मतलब ही नहीं है गाजियाबाद के किसी स्कूल से। बताइए, ये बात कर रहा हूँ गाजियाबाद के स्कूल, तो मैं तो कहूंगा ये बहुत शरीफ हैं, ये बहुत अच्छे से ये डील कर रहे हैं। इससे 40% इन्होंने सीट्स मतलब अपना फीस बढ़ाई है। देर आर स्कूल इन साउथ दिल्ली जो 100% फीस बढ़ाई है। 40% बढ़ाना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा आज से 7-8 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद ऑर्डर किया था कि 40% फीस बढ़ा सकते, 40%, अब 100% बढ़ा दो। उसके बाद बहुत पानी बह चुका है, उसके बाद बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। आप लोग अपडेट कीजिए। मगर हाई कोर्ट ने खुद, हाई कोर्ट डबल बेंच ने फीस बढ़ाई थी 40%, तो उससे क्यों बढ़ाई थी?
कि पेरेंट्स 40,000 पेरेंट्स जमा कराता है, मेरी फीस वापस की जाए विद इन 1 मंथ, उसको 500 रुपए बोलता है, आपको 500 वापस मिलेगा। मलिक साहब, अगर ये गुंडागर्दी नहीं होती तो पेरेंट्स को इस तरह आंदोलन करने के लिए सड़कों पर नहीं निकलना पड़ता। आप मानते सुमित बोरा साहब की ये जो राइट टू एजुकेशन है, जिसके तहत न कोई व्यवस्था है, न शिक्षकों की व्यवस्था है, न संसाधनों की व्यवस्था है, उसका फायदा ये प्राइवेट स्कूल उठा रहे, क्योंकि माँ बाप को तो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। बिल्कुल सरकारी स्कूलों में कैसे कह रहे हो? इतने केस हो रहे हैं, रोज के रिपोर्ट हाईकोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं। अगर व्यवस्था ना होती तो ऐसा क्यों होता? सुप्रीम कोर्ट में तो एडमिशन का केस चल रहा है ना, सारे केस चल रहा है, फीस का भी जा रहा है, क्यों नहीं जाता? फीस का गलत काम किया ना आपने, फिर गलत काम किया ना, गलत नहीं किया, जो जाता फंसता है ना वो, ऐसे गलत क्या किया? जो 10% है, अब 10% ज्यादा बढ़ाएगा, एक्सप्लेनेशन देगा, नेक्स्ट डायरेक्टर अलाउ नहीं करेगा। देखिए, जो जेन्युइन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाएगा। ये भी नहीं कह रहा कि सभी स्कूल काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ जो स्कूल हैं वो पेरेंट्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, 50,000 से 2 लाख कैश मांग रहे हैं फीस। आप कुछ स्कूलों की बात करो, आप सब स्कूलों कह रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। तो मैंने कुछ बोला ना, गाजियाबाद के लगभग हर प्राइवेट स्कूल एनसीआर साहब से रिक्वेस्ट करो, गुंडागर्दी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मनमानी इस्तेमाल कर सकते हो। आप तो मनमानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप तो शुरू में मनमानी पर भी गुंडागर्दी इस्तेमाल करूंगा। गुंडागर्दी किसको कहते हो? गुंडागर्दी कहते हो बदमाशी कर रहे हैं कि मारा पीटा किसी को, किसी ने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सिविल मैटर नहीं कर सकते लो, वो आरटी उतारने गए थे, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, किसी को गुंडागर्दी होती है जब किसी को मार पिटाई कर दी। किसी के पैसे वापस, चलिए ठीक है, ये एक तरीके का आर्थिक शोषण है, ये एक तरीके की आर्थिक प्रताड़ना है। जतिन गोस्वामी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, पेरेंट्स को इसका क्या हल नजर आता है जतिन? देखिए, पेरेंट्स लगातार आवाज उठा रहे हैं और इसको लेकर जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि डीपीएस जी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी भी हुई है, तो जाहिर है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आज भी कुछ स्कूलों के पेरेंट्स जो हैं थाने पहुंचे हैं और बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है और इसके लिए वो कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। पेरेंट्स ही हमारे साथ हैं, इनसे ही पूछते हैं, आप बताइए क्या सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? नहीं, सोल्यूशन देखिए, इनके सामने ये सोल्यूशन, ये तो इनडायरेक्टली धमकियां देते हैं। स्कूल मैनेजमेंट, आपका प्रिंसिपल आज लोग गए मिलने, तो उन्होंने सिर्फ बोले नहीं 5 लोग आइए। 5 लोगों में उन्होंने 2 लोग तो ऑलरेडी पहले से बैठा अपने आप ही सिलेक्ट करके रखे हुए हैं कि ये हमारे आरडब्ल्यू के मेंबर हैं, अपने आप सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, उसके अपना जो अभिभावक संघ से लगाए हुए हैं। इनडायरेक्टली धमकी, इमोशनल ब्लैकमेल, बच्चों के प्रति हमारा ब्लैकमेल कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो पब्लिक डरी हुई है। तो हम हमारे पास चाह रहा है क्या सोल्यूशन क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो भी बढ़ी हुई फीस है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है 3 साल में फीस बढ़ाओ, हम तैयार है, बिल्कुल एग्री है हम लोग। 10% जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उससे बढ़ाओ ना आप लोग, हम बिल्कुल एग्री हैं उसको, वही हम बोलते हैं उनको। डेवलपमेंट चार्जेस, क्या डेवलपमेंट? 10 साल 15 साल आपके स्कूल चलाए हुए हो गए, अभी तक डेवलपमेंट ही हो रहा है आपका? क्या डेवलपमेंट चार्ज, उसकी क्या डेफिनेशन है? डेवलपमेंट चार्ज है आपका, एनुअल फीस है, उसकी डेफिनेशन नहीं पता है। 5,000 से सीधा 10,000, 15,000, 20,000, डबल सीधी फीस कर दी है। डेवलपमेंट शुल्क की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अनुराग, ये भी हम बता दें अपने पैनल को, जो लगातार बात हो रही है कि ये जो पेरेंट्स मेरे साथ हैं गाजियाबाद के जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स है, किसी एक स्कूल की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर तमाम पेरेंट्स हमारे साथ हैं और इनमें से ज्यादातर जो स्कूल के खिलाफ चाहे एफआईआर करा चुके हैं, चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, चाहे डीएम के पास दरवाजा खटखटा चुके हैं और निश्चित तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं डीपीएस जी के मामले में देखने को मिला है। जतिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अब इस वक्त बात करने का समय नहीं है, कार्यक्रम खत्म करना होगा, बीच बहस खत्म करनी, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा है, जबकि सरकारी और गैर सरकारी तमाम संस्थाएं इस दिशा में कार्यरत हैं, लेकिन किसी से कोई मदद अब तक पेरेंट्स को नहीं मिली है। नतीजा ये कि गाजियाबाद में तमाम अभिभावक सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हाँ, धमकी भी साबित हो गई, गुंडागर्दी और मनमानी भी साबित हो गई। बिल्कुल, चले बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।